तो जय जोहार संगवारी हो। हम आ गए हैं हमारे गांव के डैम के जगह में जी हाँ है शिव के मंदिर। जय श्री राम, जय शिव भक्त। ये है शिव भक्त, तीनों है शिव भक्त। तो हम लोग आए हैं भाई मस्त अपने हिसाब से जगह देखकर। ये हमारे सर जी है डॉक्टर साहब, और वो हमारे दोस्त यशवंत जी, जो कि आज उसी के ब्लॉगिंग में हम लोग काम करने के लिए आए हैं भाई। बुलाए हैं अलग से पर्सनल हम लोग को। तो बताइए यशवंत जी, आप क्या कहना चाहेंगे बुलाने के उपलक्ष्य में? पहले तो आप सभी को सुप्रभात। और इस सदाशिव के यथा स्थान पर हमें स्थान मिले, इसके लिए हमें अपनी ओर से हमारे यह यथा स्थान को ढेरों सारी धन्यवाद। तो बात का शुरुआत करते हैं, और शुरुआत तो हम करते ही है क्योंकि हमारा चैनल है, कहते हैं, और हमारा चैनल ही है। क्योंकि मज़े की बात है, आज नया मेंबर हमारे साथ उपस्थित हुए हैं, मुकेश वर्मा, जो कि एकदम दिल से भरे लगाव के साथ रहते हैं। हमारा करीबी दोस्त कह सकते हैं। शब्दों का चुनाव नहीं कर पा रहे हम उसके लिए। हाँ, इतना करीबी है। किंग मुकेश किंग है ये। इसका हमारी व्लॉगिंग चैनल में आना ये दूसरा बार है। हाँ, और अपनी तरफ से जो भी है, पहला जो इंट्रोडक्शन था, पहला जो बातचीत था, वो मुकेश वर्मा की तरफ से ही था। तो मुकेश वर्मा की तरफ से बातचीत चालू हुआ और बात को आगे बढ़ाते हुए आगे चले और यहाँ तक आए। हमारा भी थोड़ा सा ऐसा होता है, कैरम की तरह थोड़ा सा मार दो, घुसा तो घुसा, नहीं घुसा तो नहीं घुसा। लेकिन नेक्स्ट प्लेयर का पारी आता है, हार या फिर पार भाई। हाँ, तो नेक्स्ट प्लेयर आते हैं हमारे बीच में। उसका जो रहता है, उसका एक बार घुसना चालू हुआ तो घुसता 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 जाता है। तो यार ये क्वीन कवर हो जाता है, कहने का मतलब क्वीन कवर हो जाता है कैरम की दुनिया से है तो, या फिर क्लीन स्वीप कर देते हैं क्रिकेट की दुनिया में हो तो। पूरे सीरीज पे कब्जा कर लेते हैं। और जो पूरा सुन लिया वो पूरा शिव है, शिव है। और जो नहीं सुना वो पूरा फ्यू है। फ्यूज है, वो फ्यूज है। यशवंत माफ भाई, करना। इस जगह मुझे ना बहुत पसंद आ रहा है। एक जगह को ना पब्लिक लोग को दिखाओ भाई, इतना मस्त जगह है। जरूर दिखाओ यार, दिखाओ भाई दिखाओ। अच्छा घुमाओ, ऐसे घुमाओ। ये ये देखिए, ये देखिए दोस्तों। हमारे शिव जी है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बगल में हरे नदियाँ हरे है, नदियाँ। बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। गौराई गंगाधराय शिव गंगाधराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। आप उसको और जरा सा घुमाएंगे तो सही सही पकड़ेगा। तो इस तरह से हम आए हैं हमारे भालूकोना और औरदा की भूमि का एक डैम है, जहां भोलेनाथ जी का स्थापना पहले से हो चुका है। हमारा भाई है यशवंत, हमारा भाई है मुकेश, हम सभी भाई बंधु हैं। एक ही गांव में जन्म लिए, तो हमारा गांव हमारे लिए पृथ्वी है। कहने का मतलब वसुधैव कुटुंबकम से जोड़ना चाहते हैं हम। पूरा पृथ्वी अपना भाई बंधु है। इस धरा धरती पे जन्म लेने वाले सभी अपने ही हैं, प्यारे हैं। हम सभी से प्यार करते हैं और अपने प्यार का इजहार भी करते हैं। तो हमारा इजहार अभी तक इनको पसंद आया, इनको पसंद आया, और ऐसे ही 2-4 और लोग जुड़ते जा रहे हैं, तो हम सभी से आपको मिलाएंगे। तो फिलहाल आप हमें कुछ कहना चाहे तो कहें। हम किसी भी विषय में अपनी तरह की समझ को दिखा सकते हैं, टिप्पणी कर सकते हैं, राय दे सकते हैं। राय शुमारी हमारा काम है, और कुछ नहीं करते, राय शुमारी। तो आइए मुकेश जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस अनुष्ठान में, इस संगोष्ठी में 3 लोगों का समूह है। आगे हम क्या प्लानिंग करें और मज़ेदार? कहीं पिकनिक में चलना है तो बताओ क्या करना है। एक आज़ाद ग्रुप का नाम देंगे और उसमें जोड़ेंगे लोगों को। जी 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 बिल्कुल
सही कह रहे हैं सर आप जी। तो हम लोग चलेंगे सर एक आध दिन मस्त गंगा धाम चलेंगे सीधा। ऐसा क्या? क्या पिकनिक हाँ। भी चले जाएंगे। हाँ गंगा धाम चलते हैं अपना विश्वनाथ जगन्नाथ। हाँ, अरे पूरा घूम के आएंगे मस्त एंजॉय करके, मजा आएगा। और इन लोग को भी दिखाएंगे। हाँ, पूरा ब्लॉगिंग चलेगा सर एकदम। इनको कहने के लिए कहेंगे कि बने रहिए साथियों, बने रहिए साथियों, है ना? आप बोलोगे नहीं? पार्ट 2, ऐसा पार्ट एकदम। 3, पार्ट 10 तक के जाएंगे पूरा। ये बोलूंगा, बोल रहे हैं। एंजॉय करेंगे। तो हम तो सोचते हैं कि आजाद ग्रुप लेके निकले। आजाद का सिर्फ इतना अर्थ है कि स्वतंत्र है, मुक्त है। मुक्तिदायिनी कुछ हो सकता है तो वो प्रभु ही है, शिव शिव। शिव ही हैं। तो हम आपको शिव से जोड़ना चाहते हैं। हम स्वयं शिव से जुड़ गए हैं कि नहीं, ये जान लेना बहुत अनिवार्य है। ठोंक बजा के देखो, हम कह रहे हैं तो मत आ जाना हमारी बात में। हम कहते हैं पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। ऐसा नहीं है कि हम यूं ही आप मान लें, जोर जबरदस्ती आजमाइश करें आपके साथ। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि हम जो कह रहे हैं उसको आप माने। हम कह रहे हैं जो कह रहे हैं उसको सुनो, फिर समझो, फिर प्रयोग करो, फिर प्रयोग में कुछ परिणाम हाथ लगेंगे, उस परिणाम की चर्चा करो हमारे मध्य। हम इस तरह के लोग हैं। तो हमारा भाई भी हमारे साथ रहेगा बतौर कैमरामैन, बतौर एडिटर, बतौर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट। हमारा भाई साथी एक सहयोगी के तौर पे जो कुछ न कुछ कहेगा। समझो यहाँ कोई कथा हो रही है, शिव पुराण हो रहा है, शौनक जी बैठे हैं, सूत जी बैठे हैं, शिव जी सामने बैठे हैं, तो इस तरह की कोई बात होगी। ऐसे हम ब्राह्मण नहीं है, पंडित के कुल में पैदा नहीं हुए, हमने पहले ही बताया है। हमारी समझ में जो समाया है वो आप लोगों से कह रहे हैं। सोशल मीडिया का माध्यम है, प्लेटफॉर्म है। हमारी योग्यता इतनी नहीं है जन्मजात की हम पंडित के घर पैदा होते और कथा कहते। हालांकि हमारा ब्राह्मणों के प्रति विशेष धन्यवाद है। हम आजीवन ऋणी रहेंगे उनके, हमने पहले ही बताया है। हम आजीवन ऋणी रहेंगे उनके, और इस कर्ज का हम अदा कर रहे हैं। किसी वैश्य के घर पैदा होके, किसी क्षत्रिय के घर पैदा होके, किसी शूद्र के घर पैदा होके, हम ब्राह्मण के घर पैदा नहीं हुए हैं। वैसे हमारी अथॉरिटी नहीं है, हमें छूट नहीं है कि हमारे लिए कोई व्यासपीठ सजे और हम बैठ के बोलें। और हम समझे हैं और कहना चाहते हैं तो कहने वाले के लिए कोई बात है क्या? कहते हैं प्रतिभा सुविधाओं की मोहताज नहीं होती। आपने सुना होगा, जिसके अंदर प्रतिभा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं अकेला प्रतिभावान हूँ, यह व्यक्ति भी प्रतिभावान है, यह व्यक्ति भी प्रतिभावान है। सबके सहयोग से कोई कारवां बनता है और वो कारवां अपनी मंजिल तक पहुँचता है। तो हमने अगर ख्वाब देख लिया कि गंगा धाम चलेंगे, जी हाँ, गंगा के कितने मुख हैं पूछेंगे तो 100 मुख है। हाँ जी हाँ सर, 100 मुख, 100 नदी बन गए वो, हाँ। एक ही गंगा 100। अच्छा। ऐसे ही सरस्वती नदी की बात करें तो 60 मुख। इस तरह की कोई बातें हैं। आप भी पढ़ेंगे शिव पुराण या सुनेंगे शिव पुराण तो आपको पता चलेगा। हाँ। सभी ग्रंथ में साफ साफ लिखा है विशेष विशेष बातों को। जैसे ये नदियां हैं तो नदियों के बगैर पृथ्वी असंभव है, तो नदियों का महिमा रखना पड़ेगा, ये जरूरी है। नदियों का महिमा बखूबी निभाना पड़ेगा हम लोगों को। तो हम आए हैं, आएंगे, आते रहेंगे और 10-10 मिनट का खेल मचाते रहेंगे। बस यही है हमारा नाम। आजाद ग्रुप का नाम लेके हम कभी आपको होली मिलन समारोह दिखा देंगे, उसमें धूम धमा चौकड़ी होगा, गीत संगीत होगा, एंजॉय दोस्तों, Just एंजॉय, बस एंजॉय। तो ये हमारे सहयोगी जो हैं वो सिर्फ ऐसे देखते रहते हैं और समझते रहते हैं। कुछ कहना चाहते हैं क्या आप? हम तो लास्ट में जो निकलता है उस पर चर्चा करते हैं, क्योंकि पहले सुन ले और सुनने के बाद बोले तो मजा है। हाँ, हमें हुकारू देना चाहिए, ये छत्तीसगढ़ी शब्द है, हमें हाँ हूँ, हाँ यस यस नो बिल्कुल बोलना चाहिए। लेकिन इस तरह से मुझे ऐसा लगता है कि साथियों, हमारे जितने भी साथी व्यूअर जुड़े हुए हैं उससे थोड़ा सा तो होता होगा कि बीच बीच में टोक देता है, लेकिन हम अपने से सूझबूझ से बने रहते हैं। और यदि कहना ही है तो ये कोई आम बात नहीं है। बीच में हूँ हाँ कहना तो बच्चों को भी आता है,
तो आशा करते हैं हम कि हमारे साथियों को कोई दिक्कत ना हो। अगर कोई दिक्कत की बात नहीं है तो हम बोलने के लिए बिल्कुल यहाँ पे बस हमको दिक्कत हो गया है भाई। तुम कैमरा चलाओ, एडिट करो और बोलो कि इसके बाद क्या होगा हम अपने अगले सेगमेंट में बताएंगे। इस तरह की बातों को ही याद रखो, इसीलिए रखे हैं आपको। समझ में आया कि रोस्ट हो जाओगे यहीं खड़े खड़े। क्या बोलते हो? मत बोलो, आप बोलो सर। तो देख सकते हो साथियों, ये हमारा दोस्त है यशवंत, ये ऐसी चालाक आदमी है, मेरी चालाक बोलो, फुल चालाक। तो हम लोग प्लानिंग बनाए हैं कि कहीं घूमने चले। तो अभी फिलहाल 28 तारीख को जाने वाले हैं हम लोग पिकनिक में। तो हमारा भाई यशु ब्लॉगर, उसके ब्लॉगिंग में आप लोग देखना कि हम लोग क्या क्या एंजॉय करेंगे, कैसा रहेगा हमारा प्लानिंग, कितने लोग जाएंगे, किस में जाएंगे, कैसे घूमेंगे, नाचेंगे, फिरेंगे। एंजॉय दोस्तों, बस देखते रहना आप अगले तो एपिसोड। जिंदगी का असली मजा क्या है, इसको बताना चाहेंगे पुकेश अपने जीवन के निजी अनुभवों से। हैं तो हम इनसे कह रहे थे कि कोई पुराण पढ़ो तो समझ में आएगा उसका अर्थ क्या है, ये भी तो बताना पड़ेगा। हैं पढ़ते नहीं तो कम से कम सुन लो। अरे ब्राह्मण से नहीं सुन सकते तो कम से कम हम जैसे लोगों से सुन लो। हम अपने अनुभव को साझा करते हैं। हम व्यासपीठ में बैठ के पुराण नहीं पढ़ते, हम सुनते हैं, समझते हैं, और उससे जो मददगार बात निकल सके आम जनता के लिए उसको कह देते हैं। और ब्लॉगिंग का काम भी सिर्फ इतना ही है दोस्तों कि आप अपनी जिंदगी को बड़े आनंद से जी रहे हैं तो उस आनंद का कोई क्षण अपने मित्रों के साथ बांटना चाहे तो उसमें क्या बुराई है वीरे? बस हाँ बोल मित्र, सही बात है, सही बात है। एकदम राइट। तो आप भी हमारे सही बात पे सिर हिला दिया करें, हमको उससे मजा आएगा, हमको प्रेरणा मिलता है, हमको एक तरह से सहयोग की भूमिका का दर्शन होता है कि ये भी हमारे साथ है। हाँ, आप हैं फिर भी नहीं है ऐसा लगता है। क्या बोलते हो पुक्कू भाई? सही बात है सर, बस यही तो चाहिए। हाँ मेरे साथियों, बस फिर ये सो गाइस, ये देखो, सो गाइस सो गाइस, बने रहिए हमारे ब्लॉगिंग में। ये देखो, सो गाइस, आई होप यू आर एंजॉइंग। अच्छा कुछ इंग्लिश का वर्ड डालना रहता है, कोई भारी चीज नहीं है। दैट्स नॉट टू डिफिकल्ट, इट्स टू इजी, इट्स ए लाइफ एंड वी शुड एंजॉय दिस वेरी वेल डन। अरे दादा, देखो, अरे दादा रे बोल दिए। अरे पढ़ा लिखा आदमी थोड़ा बहुत जोड़ ले तो पिक्चर विक्चर देखते। हमने कहा ना ब्राह्मणों के हम ऋणी रहेंगे सदा, वैसे ही हम फिल्मों के ऋणी रहेंगे। फिल्म में ऐसे ही तो बोलते हैं, आई कांट लिव विदाउट यू। इसका अर्थ क्या है? मैं आपके बगैर जी नहीं सकता है। तो उसको हिंदी भी बोलते हैं और इंग्लिश भी बोलते हैं लोग फिल्मों में। देखना, राहुल प्लीज डोंट गो अवे, प्लीज डोंट गो अवे, राहुल मुझसे दूर मत जाओ, ऐसे ही बोलते हैं। पहले इंग्लिश में बोलते हैं फिर हिंदी में बोलते हैं। तो बॉलीवुड के प्रति भी हमारा आभार है, हम सदा ऋणी रहेंगे। हैं तो एक तरफ है बॉलीवुड और एक तरफ है ब्राह्मण अच्छा जिनके प्रति हमारा आभार है। हॉलीवुड नहीं, तो एक है ब्राह्मण ठीक, जिनके प्रति हमारा एकदम आभार है, हम धन्यवाद से भरे हैं, ऋणी हैं उनके प्रति। उनका कर्ज हम चुका ही नहीं सकते ब्राह्मणों का। तो एक तरह से कर्ज चुकाने की कोशिश कर रहे हैं ब्लॉगिंग के माध्यम से। हाँ इस तरह से तो उसमें ब्राह्मण भी आएंगे, उसमें बॉलीवुड भी आएंगे। 90 की पैदाइश है भाई, तो 90 की पैदाइश में बॉलीवुड अपने चरम पे था, परवाज भर रहा था, पिक पे था। हैं अक्षय, अजय, सुनील, शाहरुख, सलमान, आमिर, सैफ, इन्हीं की तो पैदाइश थी। हाँ ये लोग छाने वाले थे उस समय, तो उन्हीं को हम देख के बड़े हुए। तो ऐसा ऐसा पिक्चर देखें, ऐसा ऐसा चीज सीखें, ऐसा ऐसा चीज जाने, बड़ा अच्छा लगता है। तो बॉलीवुड के प्रति भी हमारा समर्पण है। और ब्राह्मण लोगों के संस्कार हमारे जीवन में है। क्यों? क्योंकि हमारे माता पिता बड़े ही धार्मिक आध्यात्मिक लोग थे, हैं और रहेंगे, इसकी भी गारंटी है। वो लोग मुक्त भी होंगे, परम धाम को भी जाएंगे। उनका अपना जीवन जीने का तरीका एकदम गजब का था। उन्हीं के हम संतान हैं। तो उन्होंने कहाँ से सीखा? तो ब्राह्मणों से सीखा।
तो उन ब्राह्मणों का सीख सीख के हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो उन्हीं ब्राह्मणों को धन्यवाद देते हैं, उन्हीं माता पिता को प्रणाम करते हैं और हमारे ज़िंदगी में आए हुए तमाम सद्गुरुओं को भी प्रणाम करते हैं। अरे तुम लोग भी क्या करो ना रे, प्रणाम किया करो ऐसे। अरे ब्लॉगिंग में ऐसा लगना चाहिए कि जुड़े हुए। हाँ, उठ के पाँव पर देखो। हाँ सब बात आप सभी को भी ऐसे ही करना चाहिए। हाँ, मैं भी सुबह सुबह नहा धो के प्रणाम कर रहा हूँ। भगवान को प्रणाम करो, माता पिता को, सास ससुर को भी। हाँ, सास ससुर भी माता पिता ही होते हैं। हाँ, बस ऐसे तो कर रहे हैं दोस्त, बस दिल से याद करना है। हाँ, तो हम तो ऐसे ही करते हैं। मैं अपने समस्त पूर्वजों को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने इतना अच्छा व्यवस्था बना के दिया हमको कि हमको कुछ नहीं करना पड़ा है। हमको भेजा, बताओ ना भाई, हमको भेजा इस दुनिया में काई को भेजा? जियो रे, जियो रे। यहाँ तो आदमी जीने के लिए तड़प रहे हैं। बता, कोई जीना चाहता ही नहीं है, किसी को तो पता ही नहीं है कि क्यों जीना है। मर मर के जी रहे हैं, ये भी कोई जीना है पगले? हैं? ऐसा जियो कि मौज ही मौज हो, मजा ही मजा हो। मजा का मजा देखो तुम, तो मजे का ध्यान भी रखोगे तो ध्यान में आ गए आप, गणित में आ गए आप, बुद्धि में आ गए आप, नीरस हो गए, ठूंठ हो गए, लकड़ी हो गए, सूखा हो गए आप। सूखा नहीं चाहिए भाई। हैं? गीला ही गीला चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम किसी तरह के मादक पदार्थ की बात कर रहे हैं, और कर भी देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ तो सरकार खुद बेचती है। सरकार क्या चाहती है कि इंसान शराब इत्यादि पिए और सवाल ना पूछ सके। हम लोग तो आजाद ग्रुप के हैं भाई। हैं? हम तो सवाल पूछने के लिए आजाद ग्रुप बना है। हाँ, हम सवाल पूछने के लिए ही शंकर भगवान का सहारा लिए हैं। हैं? शंकर भगवान का सहारा लेके हम इस संसार में सर्वप्रथम आ जाना चाहते हैं। अगर इस देश का प्रधानमंत्री, देश का प्रमुख व्यक्ति, पहला व्यक्ति कहलाता है, तो हम भी उनके साथ होके उनका सहयोग करना चाहते हैं। सनातन धर्म में पैदा हुए हम भी हिंदू हैं और हमारे हिंदुत्व पे कोई शंका नहीं कर सकता। हालांकि हम ब्राह्मण ना हुए, वैष्णव कुल में जन्म ना ले सके, कोई बात नहीं। इंसान जन्म से ब्राह्मण नहीं होता, ये भी तो हमने वेद पुराण में ही पढ़ा है। कर्म से ब्राह्मण होता है इंसान। कर्म श्रेष्ठ होना चाहिए, तब जाके आप ब्रह्म को जानेंगे। ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण कुल में पैदा होने वाला ब्राह्मण नहीं होता। तो कर्म ब्राह्मण जैसा होना चाहिए। हमारा कर्म तो आप देख ही रहे हैं। माता पिता को धन्यवाद है, गुरुजनों को धन्यवाद है, पूर्वजों को धन्यवाद है, शिव प्रभु को धन्यवाद है, हमारे समस्त देवी देवताओं को धन्यवाद है। 33 करोड़ देवी देवताओं को प्रणाम है। इस तरह से, तो इस तरह से हम सब का साथ लेके निकल रहे हैं। कोई रोक के बताएगा क्या है? साथ में पुकेश जैसा किंग है, साथ में ये हमारा जेंटलमैन भाई जो कैमरे में यो ब्रो कहता है। यो ब्रो स्वैग, अलग से अपना अंदाज ही बयानगी है, बयानगी ही अंदाज है। ये सब कहता है, तो इनका भी सुनना है, सबका सुनना है, सबका समझना है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। मोदी जी का ही नारा है, तो हमारा नारा भी मोदी जी कभी बोलेंगे। हमारा तो साफ साफ नारा है, झूमो नाचो गाओ बोलो बताओ हंसो मुस्कुराओ, ये नारा है। तो इस नारे को हम मोदी जी के साथ मर्ज करना चाहते हैं। ये हमारा न्योता है मोदी जी को। हम तो क्या आजाद ग्रुप के हैं, कह रहे हैं ना। आजाद मतलब जिनको परवाह ही नहीं है जिंदगी और मौत का, खुला छूट, बस फ्री हैंड। जाओ रे, जियो जाओ रे, आओ रे, इस टाइप का है। खेलो खाओ मचाओ, मचाएंगे हैं? दुनिया में तो आए हैं तो मचाएंगे ना भाई। बनटाई मचाएंगे हैं? सब आएंगे अपने साथ। एमसी स्टैंड भी आएगा, बोलेगा मैं लेके आया ना ब्रो नया। हाँ, तेरी में की मैं लेके आया ना। इंडिया में ऐसा कोई करता नहीं था, मैं नया लाया ना ब्रो। हक से ब्रो, दिल से ब्रो, दिल से ब्रो, यही करेगा और क्या करेगा। हाँ, बहुत प्यार ब्रो, बोरो बोर देगा वो है, ऐसा माल बोरो है वो। ठीक है, तो ऐसे ब्रो लोगों से हम मिलेंगे। तो आज हम आप लोगों के यही शुरुआत करके दिखा रहे हैं। भाई ने कहा गंगा धाम जाएंगे, तो गंगा लेने आए हैं, गंगा लेके जाएंगे वाली बात होगी, और गांव में पिलाएंगे भी। हाँ,
पिलाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने बड़ा बीड़ा उठा दिया है। आज़ाद ग्रुप के हैं भाई, अपनी आज़ादी हमने पा ली है, और वो किस किस्म की आज़ादी है ये भी बताएंगे आपको। तरह तरह की आज़ादी को हमने जाना है। दिखाएंगे आपको, हाँ, जी कर दिखाएंगे। तो ऐसा क्या हो गया है कि लोग जी नहीं पा रहे हैं, मर मर के जी रहे हैं, घुट घुट के जी रहे हैं। तो इस संसार के हर एक व्यक्ति के दुख का कारण वह स्वयं है। ये साक्षात शिव महापुराण में लिखा है भाई। हाँ, तुम गलती करते हो तो तुम भुगतो। तुमको समझ नहीं आता कि क्या सही क्या गलत, साफ लिखा है। ब्राह्मण बता रहे, चीख चीख के बता रहा है, फिल्म वाला हीरो बता रहा है चीख चीख के, सभी बता ही रहे, लेकिन आदमी समझे कब है। तो हम भी अपने अंदाज में बताने आएंगे कि इंसान अपने दुख को खुद ही न्योता देता है और खुद ही उसमें फंस जाता है और बस हो जाता है। तो हम वहां से निकल चुके हैं, आजाद ग्रुप के हैं। हाँ, आजाद ग्रुप के हैं। यहाँ माता पिता शिक्षक इत्यादि बाजार के साथ मिलके तुमको फंसाने में लगे हैं। तुम जरा सा भी माता पिता का विरोध करोगे ना तो बहुत बेकार व्यक्ति कहलाओगे, क्योंकि तुमने सत्य को चुना है, प्रेम को चुना है, आजादी को चुना है, समर्पण को चुना है। ये सब कुछ चुनने जैसी बात है। इसको चुन लिए तो तुम बड़े नाकारा हो गए। तो भाई सोशल मीडिया पैसा खूब देता है, वे पैसा कमाएंगे भाई लोगों को सच बेच के। सच यही है कि हम जीते हैं, हमारा जीवन का अनुभव ऐसा अनुभव कि जिंदगी में प्रयोग कर लो तो ऊंचाई को छू लोगे मेरे भाई। हम जीने के लिए जीते हैं। बताओ ना भाई, बस है तो मजा कितना है उसको समझो। मजा कितना है, जीवन है, और जीवन में मजा नहीं है तो फिर क्या जीवन है? क्या जीवन है बता ना भाई। तो वो जिंदगी जिंदगी नहीं है लाले। हाँ? लाल शर्ट पहन के आया लाले क्या लाले? क्या बोलती पब्लिक सर, जीते अपन हक से और क्या मांगता अपने अभी को? तुम भी कुछ बोलेंगा हैं? काई को कुछ नहीं बकता है। अभी बोलो ना, सोशल मीडिया जो डाल सको डालो बोलता है। शिव का नाम लेके आएंगे, काट ले में कहानी। हाँ, शिव का नाम लेके आएंगे। अभी कोई रोक सकता है क्या? रोक के दिखा। दम है तो रोक के दिखा, सिखावत रोक लिया तो छोड़ देगा मैं सिंडिकेट, उठाएगा कुल्हाड़ी, कमाएगा दिहाड़ी। अरे गाँव ना रे ये गाँव ने सीखे। दम है तो रोक के बता, सिखावत। बताओ ना भाई, इस तरह का हम लोग सिंडिकेट चलाएंगे भाई। ये सिंडिकेट मेंबर का अपन क्या है? मुखिया है भाई। हाँ, यहाँ मैं खाली दिहाड़ी करने नहीं आया है, बस सिंडिकेट चलाना अपना काम है। तो सिंडिकेट चलाएंगे हक से ब्रो। रूल है भैया, रूल एंड रेगुलेशन पे चलेंगे। संविधान की रक्षा हम ही करेंगे, लोकतंत्र को बिकने नहीं देंगे। अगर लगे तो राहुल गांधी जी के साथ भी हो सकेंगे। हमको आदमी से फर्क नहीं पड़ता, जो हमारी सोच को समझेगा उसके साथ हम जुड़ेंगे। बस यही चाहिए हमें। और हम तो क्या है, महाकाल का साथ लेके आ रहे हैं। और महाकाल तो चंडाल का भी है, चोर का भी है, और सज्जन का भी है, सबका है। वही तो परम शिव है। तो हुआ क्या है, इसको समझने निकलेंगे तो हम आपको बताएंगे कि इंसान का सोच ही होता है जो उसको देवतुल्य बनाता है। इंसान का सोच ही होता है जो उसको राक्षस तुल्य बनाता है। इंसान का सोच ही है जो इंसान को मनुष्य बनाता है। तो अगर आपका सोच ठीक ठीक है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार को जान गए हैं आप, और उसका सही से संतुलन कर लिए, बस इतना ही चाहिए जिंदगी के मजे के लिए। सही सही संतुलन, अंतःकरण की गहराई को साफ करना होगा, और वो होगा भगवत कथा से, शिव कथा से, धर्म ग्रंथ की कथाओं का सीख लेने से। तो हमारे भगवताचार्य लोग बताते हैं, उन्हीं को सुन सुन के हमको इस तरह से समझ आया। ये मेरा भाई भी बहुत सुनते रहता है भागवत कथा, धीरेन्द्र शास्त्री का फैन है। ये मेरा भाई प्रेमानंद जी का फैन है। हाँ, ये तो पर्ची भी लिखवाऊंगा करके जा चुका है बागेश्वर धाम, लेकिन नंबर ही नहीं आया। मैंने कहा कि नहीं आया है रे, तुम साला खोट वाले आदमी हो, तुम्हारे अंतःकरण की सफाई नहीं हुई है। अर्जी ठीक ठीक पहुंचेगी तो ठीक ठीक आएगा उधर से बुलावा, तो फिर तुम भी जान लेना। तो इस तरह का धीरेन्द्र शास्त्री जी का फैन है। हम भी धीरेन्द्र शास्त्री को जी सुनते हैं, ठठरी के बड़े बोलते हैं वो हैं, तो अच्छे बढ़िया है। अभी प्रेमानंद जी के बारे में बताया तो प्रेमानंद जी को भी सुनते हैं। सब ब्राह्मणों के प्रति हमारा विशेष धन्यवाद है। हम इस ब्राह्मण लोगों की दुनिया में आए हैं
और हम मोहन भागवत जी को सलाम ना भेज सके यूट्यूब के माध्यम से तो फिर क्या मतलब। जेड+ सिक्योरिटी वाले मोहन भागवत जी को मेरा सलाम है, प्रणाम है, कभी लगे तो हमें भी याद करें। वैसे हम अभी सेलिब्रिटी नहीं बने हैं तो याद नहीं करेंगे, लेकिन बॉलीवुड की पैरवी करने वाले बन चुके हैं। तो सलमान खान को बुला चुके हैं तो हमको भी कभी बुलाएंगे, योग्यता होनी चाहिए। तो हम तो आजाद ग्रुप के हैं ना, बोलने में कोई कमी नहीं करेंगे। हम जैसे आदमी को तो फन फैलाने से पहले कुचल डालो तो ठीक है, वरना एकदम फन्ना के दे गए सन से। अब मेरा क्या है, मुंह थोड़ा इधर उधर जाता है। हाँ, फन्ना के देने वाली बात आती है तो मेरा मुंह इधर उधर हो जाता है ना। तो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, हमको कुचल डालो अभी, अगर देश में दुनिया में क्रांति नहीं चाहते तो। ये आजाद ग्रुप आया है 3 लोगों को लेके, मर जाना चाहेंगे, बस सर कटा देंगे, सर झुकाएंगे नहीं। इस टाइप के क्रांतिकारी हैं। और क्रांतिकारी होना अपने आप में चैलेंजिंग होता है भाई, हर किसी के दम की बात नहीं है ये। आदमी का पोटा कांपता है, यूं गट्स सूप होता है, मालूम क्या यशवंत? यस सर। हाँ, तो हमारे जैसे आदमी के साथ जुड़ रहे हो तो इतना जान के जुड़ो कि हम आग हैं, और आग की चपेट में आओगे तो तुम भी जल के राख हो जाओ, याद रखना। और तुम तो काले ही होगे तब के, ये भी काला होगा। यहां सबको काला होना पड़ेगा। काला गहरा रंग है कृष्ण भगवान का, शिव भगवान का वाली बात है। हमने सुना है, जाना है, गहराई में ही तो जीते हैं रे पगले हैं। उथला में चलना हमारा पेशा नहीं है। हम गहराई में उतर के मोती चुन के लाते हैं और लोगों को दिखाते कि ये ले देख, ये ले देख, देखना है। तो देखने वाले आते हैं और दिखा के जाते हैं, तो हम भी अपना कुछ दिखाएंगे भाई, है। तो बाजार में ही लगेगा हमारा भी दुकान। तो ये दुकान की तैयारी हो चुकी है। यूट्यूब एक दुकान है भाई यशवंत। और अपने जितने भी मित्र वीरे हैं उनको बताओ कि नया धंधा चालू करे हैं हम लोग। यूट्यूब एक दुकान है और हर किसी के पास डाटा है, हर किसी के पास 5G मोबाइल है, हर किसी के पास 300 का रिचार्ज है। तो उसको उपयोग करो, ये भविष्य में फायदा दे देगा। हम आश्रम बनाएंगे, आश्रम में वृद्धाश्रम रखेंगे, हैं। वृद्ध लोगों को, जिनको माता पिता को बच्चे, बदमाश बच्चे, अब बदमाश बच्चे क्या, जिसकी सोच पिशाच जैसी हो चुकी है, हैं। जैसा कि हम कह रहे थे कि इंसान के सोच के हिसाब से विचार बनता है, और विचार के हिसाब से उसका जीवन बनता है, और जीवन के हिसाब से उसका कर्म कहलाता है, और कर्म के हिसाब से उसको सजा मिलती है। तो अकाल मृत्यु वही मरेगा जो काम करेगा चंडाल का। काल भी क्या बिगाड़ेगा जो वक्त हो महाकाल का, पता ना भाई। तो ऐसे चंडालों की कमी नहीं है जिनको अकाल मरना है, अकाल मृत्यु मरना है। क्यों? क्योंकि भाई शिव पुराण भी अगर चालू होता है सीधा ये कहता है कि इस घोर कलिकाल युग में न जाने क्या होगा इंसान का। शूद्र तो शूद्र, वैश्य तो वैश्य, क्षत्रिय तो क्षत्रिय, यहाँ तो ब्राह्मण का भी आचरण पतित हो चुका है। ना उसे संध्याकालीन स्नान का पता है, ना क्या भोज्य पदार्थ है उसको का पता है, ना क्या पीने का पदार्थ है उसका पता है। यहाँ कुछ भी आचरण कर रहा है ब्राह्मण, इस तरह का लिखा है भाई, या सुना है हमने। ये सत्य है। पन्ने पलट के देखने वाले पलट सकते हैं। गोरख प्रेस वाला है, गोरखपुर वाला है। गोरखपुर प्रेस से जो संपादित होता है उसका हमने सुना है। हमारे मित्र हैं एक श्री पंडित खिलेश दुबे, हडवा निवासी। उन्होंने ही कहा कि अरे यार डॉक्टर साहब, आपका पकड़ बहुत अच्छा है धार्मिक बातों में, आध्यात्मिक चिंतन में, तो आप हमारे लिए ऐसा कुछ आधुनिक बनाइए ना, लिख के दीजिए। आप तो नहीं पढ़ सकते क्योंकि आप पंडित नहीं हैं, मैं पढ़ूंगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो रीडिंग चालू किया और उसमें उनको लिख के दे दिया हूँ, वो पढ़ेंगे। हम तो बस उससे जो सीखे हैं उसको बता रहे हैं। तो इंसान आचरण में गिर जाता है तो वो बहुत गिर जाता है, पतित हो जाता है कहलाता है। तो ऐसे ही नाम आता है किसी राज्य का, किसी देश का कोई ब्राह्मण, किसी गांव का कोई ब्राह्मण। तो एक ब्राह्मण हुए, नाम था उनका, बताओगे नाम? बिंदुक। बिंदुक, ये भी पढ़ता है मतलब। बिंदुक ब्राह्मण। उनकी पत्नी का नाम हुआ चंचुला देवी, ऐसा पढ़ा है हमने। तो
उस गांव में बिंदुक ब्राह्मण को लेके बताया है कि बाकी और वर्णों वाले बिगड़ गए, लेकिन ब्राह्मण तक बिगड़ गया। अपने धर्म ग्रंथ की कथा को ही बेच कर धन अर्जित करने लग रहा है। इसका अर्थ ये नहीं है कि उसको भागवत कथा नहीं करना चाहिए, यह दर्शा रहा है कि ब्राह्मण भी जान चुका है कि इन लोगों के जानने से कोई मतलब नहीं है, ये लोग जान भी नहीं सकते और ये लोग जानना भी नहीं चाहेंगे, और मैं सही बताऊंगा तो ये लोग 10 रुपया भी नहीं चढ़ाएंगे। ब्राह्मण जान गया है। तो तुमको शराब पीना है, शराब पियो बेटा, तुमको मांस भक्षण करना है, मांस भक्षण करो, तुम पर स्त्री गमन करो, हमको कोई लेना देना नहीं है। ऐसा करके ब्राह्मण है जो उस टाइप से गहराई में जाके नहीं बताता, वरना बिंदुक ब्राह्मण का पतन यही कहला रहा था कि वह वैश्यगामी हो चुका था, वह शराब पीता था, वह और अनाचारों में संलिप्त रहता था। इस तरह की बात लिखी गई है। हमने कहा ठीक है, तो संसार में हर कोई कर रहा है। यहाँ तो संसार में राजनीति के तहत जो सरकार आई है वह भी चाहती है कि शराब पियो, वह भी चाहती है कि आप मांस खाओ, और सनातन धर्म का अपना सरकार है। मोदी जी का ही सरकार है, मोहन भागवत जी का ही सरकार है, समझता हूँ, और ज्यादातर सभी समझते हैं। हम तो आजाद ग्रुप के मेंबर हैं, इतनी बात कह सकते हैं। आजाद ग्रुप का अर्थ आप वो लगा सकते हैं। हाँ, हम नीले रंग वाले हमारे चंद्रशेखर भाई की पार्टी वाले नहीं है। अगर उनको भी हमें जोड़ने का ख्याल आता है तो वो भी हमें जोड़ सकते हैं, उनके लिए भी पूरा छूट है। हाँ, उनकी कोई पार्टी है तो उस तक बात पहुंच जाएगी। तो हम कह रहे थे कि यहाँ इंसान अपने कर्मों से पिशाच हो चुका है, जो काम करना चाहिए वो कर नहीं रहा है। ब्राह्मण भी पिशाच हो चुका है, इस तरह का है कहानी। तो ब्राह्मण है जो मर गया। अब जो ऐसी काम कर रहा है चंडाल का, उसको तो अकाल मृत्यु आना है तो मरेगा भाई, सीधी सी बात है? तो ऐसा भी कहा गया है कि उनकी पत्नी अच्छे घर से आई थी, लेकिन क्या है, बुरा व्यक्ति अगर पति बन जाए तो पत्नी को भी बुरी बना डालता है। वो जैसा हो संग वैसा बने रंग, संगत का जर लग ही जाता है, संगत का बुखार आ ही जाता है। तो संगत का बुखार चंचुला जी को भी हो गया, तो वह भी थोड़ी इधर उधर हो गई, भ्रष्ट हो गई, पथ भ्रष्ट हो गई। लेकिन समय का सुई चलते रहता है और मौत की घड़ी आएगी, चिंता की घड़ी आएगी। ये इंद्रियों का सुख भी तुमको नीरस लगने लगेगा एक वक्त। क्या खाना, क्या पीना, क्या इधर उधर, छोड़ो, अब बहुत हो गया। एक उम्र के बाद समय की सुई चलेगी तब। तो चंचुला के जीवन में भी ऐसा समय आया कि उनके जीवन में एक प्रकार की निरस्ता आ गई। तो किसी ने कहा कि चलो शिव पुराण की कथा हो रही है, सुनने चलते हैं। तो चंचुला देवी जी चली गई, इस तरह का वृतांत कहता है। तो गई तो फिर वहां सीधा एक ही बात आया जो डरा दिया चंचुला देवी जी को। हाँ, मैंने सुना है और पढ़ा भी है, वो दुबेलाल को बताया हूँ मैं, दुबे जी को, हमारे ब्राह्मण जी को। तभी तो वो बोले कि अरे बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं आप, लिखिए करके। तो हमने अपने हिसाब से लिख के दिया है उनको, और वो पढ़ेंगे कभी हमारा नाम लेकर, तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा कि फलाने गांव के फलाने व्यक्ति का लिखा हुआ है करके। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि इंसान कर्म से पिशाच हो जाता है। तो अब पिशाच कौन हो रहा है? पुरुष। पुरुष के पास दिमाग है, दिमाग से समझ सकता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसको इतना समझ नहीं आ रहा है कि पर स्त्री के साथ घूमना कौन सा अच्छा काम है। उसको इतना समझ नहीं आ रहा है कि मदिरापान बहुत बुरी बात है, मांस भक्षण बहुत बुरी बात है, अनाचार, झूठ बोलना, व्यर्थ दूसरे की चीजों को बढ़ते हुए देख के ईर्ष्या करना, जलन करना, जेलसी की भाव रखना, किसी का काम बिगाड़ने की कोशिश करना, ये सब तो बुरी बात है। और यहाँ कौन नहीं कर रहा है? यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान चुनो जो पाप ना किया हो, जो पापी न हो। राजेश खन्ना साहब जी ने रोटी पिक्चर के माध्यम से बताया था, जहाँ तक मैं समझता हूँ। तो जब जानवर कोई इंसान को मारे तो क्या होता है वाली बात है। क्या होगा? जानवर कोई नहीं है भाई, इंसान के अंदर जानवर है, वही उसको पिशाच बना देता है। तो उस पिशाच को मुक्त करेगा कौन? ये भी तो एक बात है।
शिव पुराण पढ़ो, मुक्त हो जाओगे पिशाच। हो जाओगे। हाँ, दिमाग में घटिया ख्याल चलता है, और सारा कहीं से कुछ, मुक्त हो जाओगे। हाँ सारा शरीर, कुछ, सुख मुख सब सुख हो जाओगे, मुक्त। तो इस तरह का बात है। तो देवी चंचूला ऐसी शिव पुराण सुनने चली गई थी। तो वहां जब बात आया कि जो महिला अपने पुरुष के अलावा किसी और पुरुष के बारे में सोचे, उस महिला को पाप मिलता है, पाप पड़ता है, और उस पाप की सजा यमलोक में दिया जाएगा कि आपकी योनि में गर्म सलाखें परिध डाल दी जाएगी। घबरा गई चंचुला, घबरा ही जाना है, क्या करूंगी मैं, हाय राम, ऐसा कहना ही पड़ेगा। आज की महिलाओं को भी अगर जो इस तरह की हैं, जो परपुरुष का ख्याल रख लेती हैं, उत्तम नारी उसी को कहा गया है भाई, जो सपने तक में किसी परपुरुष के बारे में ख्याल ना कर सके, उत्तम नारी। मध्यम नारी ये है कि जो सब पुरुष को एक समान समझते हैं, और आखिरी वाला का तो नाम लेना ही पाप है, बोल दिए हैं। छोड़ो ना, क्या चर्चा करना, वो भी शिव मंदिर में बैठ के है। तो हम ब्राह्मण नहीं है भाई, हमारे पास उतनी अथॉरिटी भी नहीं है, लेकिन हम क्या अनुभव किए उस हिसाब से ऐसी दोस्तों के साथ चर्चा कर रहे हैं। कोई धर्म ग्रंथ की बुराई नहीं कर रहे हैं, हम तो पवित्रतम जगह में आए हैं जी। पीपल का पेड़ है, ये हमारा भाई है, ये मुक्त है, ये हमारा भाई है, ये मुक्त है। हम मुक्त हैं अपनी तरफ से, भय मुक्त हैं, आजाद ग्रुप के। आजाद गुरु। फागुन का महीना चल रहा है, शिवलिंग का दर्शन चल रहा है, शिवलिंग की कथा के बारे में और विस्तार चलेगा। इसके क्या लाभ है वो भी तो लिखा है शिव पुराण में, सब लिखा हुआ रहता है। आप पढ़े तो सही, भगवत गीता पढ़ें, उसमें भी वही सब लिखा है, बस पात्र के नाम और थोड़े से शक्तियों का विस्तार का अलग अलग तरह से नमूना दिखाया जाएगा आपको समझाने के लिए। धर्म ग्रंथ के बारे में हमने पहले ही कहा है कि यह वो चीज होता है जो आप नहीं जानते थे, वो जान जाएंगे। अब इसको पढ़ेंगे तब तो, सुनेंगे तब तो, जीवन में लगाएंगे तब तो, और जीवन में लगाने से क्या क्या परिणाम आएगा उसको देखेंगे तब तो इस तरह से आपको समझ में आएगा। तो हमारे सामने दो हैं बटुकनाथ की तरह, देख सकते हो, एक गोरा एक काला, हाँ दोनों निराला, एक गोरा एक काला, दोनों निराला। तो हम तीन भाई, तीनों तबाही वाली बात है ना। तो मचाएंगे, इसी तरह से आएंगे और हर एक पिशाच को इंसान बना देंगे। कैसे संभव होता है शिव पुराण में पिशाच का इंसान बन जाना, वो साफ साफ लिखा है। जब डर गई चंचुला तो सब कथा सुनने आए, बाकी लोग चले गए और चंचुला वहीं बैठे के बैठे रह गई। हाँ, तो फिर ब्राह्मण जी पूछते हैं, हे देवी कैसे आप सब चले गए, जाओ आप भी खाओ आके आना। कहते हैं कि मैं डर गई, मेरे अंदर एक सिहरन पैदा हो गया, ब्राह्मण मुनि मुझे बचा लो, मैं क्या करूंगी, मैं तो कांप उठी हूं अंदर से। क्यों कांप उठी है? क्योंकि मेरे कर्म कोई अच्छे नहीं थे। हालांकि मेरी गलती कम है, मेरे पति की वजह से हुआ, मैं तो अच्छे कुलीन घराने सी थी, मेरे माता पिता भी ब्राह्मण भक्ति करते थे, ऐसे कुलीन घराने सी थी मैं। लेकिन जैसा संग वैसा रंग वाली बात हो गई, मैं अपने आप से थोड़ा सा समझौता कर ली, इसलिए सपने में अपने पति के अलावा किसी और के बारे में सोच बैठी। तो मैं उसी को जानकर डर गई। तो ब्राह्मण जी ने कहा, नारी डरो मत, बीती ताई विसार दे, जो पीछे हो चुका उसको भूल जा, आज से नया शुरू कर। ये शिव महापुराण को ढंग से सुन, रोजाना रेगुलर तुमको सीधा सीधा मानसिक दर्शन करा दूंगा और तुम्हारा जीवन दिख जाएगा कि तुम स्वयं शिवलोक में गौरी माता के साथ सखी बन के विचरण कर रही हो। ये हो जाएगा, यकीन ना है तो प्रयोग करके देखो। ये बस इतना सुन के चंचुला के मन में जो सकारात्मकता दौड़ी, चलो 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 देखते हैं अब। तो जो उनके अंदर वैराग्य आया, डर से ही सही, भय बिन प्रीत होए ना गोसाई कहते हैं, डर जरूरी है। तो अगर इंसान डर से अगर धार्मिक हो सके तो कोशिश करने में क्या जाता है। ये किसी व्यास जी की सोच है, ये किसी सूत जी की सोच है, ये किसी सनत कुमार जी की सोच है, ये किसी नंदिकेश्वर जी की सोच है, ये किसी ब्रह्मपुत्र की सोच है।
ये किसी शिव की सोच है। तो शिव की इस कथा को कितने रूप में स्वयं शिव ने कितने श्लोकों के साथ रखा था, यह भी मिलेगा शिव पुराण में, करोड़ों। फिर उसको और छोटा कितना किया तो उसमें कितने लाख श्लोक हुए, फिर और छोटा कितनी संहिताएं बनी। 12 में से फिर 7 छट के आया, वो क्या है? 12 संहिताएं हुई तो 12 में से 7 और छट के आया। उनको खास क्यों कहा गया? उसमें से पहला कौन सा है? तो किसको आप पढ़ेंगे? आप जिसको पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। बात एक ही मिलेगा, बात एक ही है कि अरे पिशाचों, पिशाच मत बनो, है? पिशाच का सोच मत रखो, पिशाच का विचार मत रखो, और बस 3 ठो विचार बता दिए, उतने को ही बस संभाल लो, काम हो जाएगा। पर स्त्री को ना देखो, मदिरा पान ना करो, शराब भक्षण ना करो, बस इतना ही तो सिखाते आ रहे हैं। और उसी को बाजार ठूस ठूस के दिखा रहा है। राजनीति वाले लोग पेल पेल के पिला रहे हैं, तुम पीते रहो और जीते रहो, बस है? अरे गीत बना दिया, अगर जरा थके हो तो सुनो, खुशी में आप थोड़ा गम भरो, लगाओ घूट तुम भी प्यार से, मेरी तरह पियो और जियो, लगाओ घूट तुम भी प्यार से, मेरी तरह पियो और जियो। ये नरेंद्र मोदी है ना सर, हाँ? जगह जगह नहीं भट्टी खोल के पूरा आदमी मतलब नहीं तड़पा तड़पा पिया जी, ये घूम काम खुलने वाला है। माँ कसम बता रहा हूँ भाई, इस वीडियो को यहीं रोक, फिर नया वीडियो चालू करेंगे। तब तक के लिए अपने साथियों को नमस्कार बाय बोल के करो।